Hello, good morning friends. My second topic is illumination and safety and protection. Its subject is element of electric energy. Myself is Dipen Patel. I'm from electrical department. Now first is illumination and safety and protection. First it consists of electric light. What is the light? Light means कि उसका properties होगा. वो पहला है cleanliness, easy to control, economical, safety, reliable. उसमें connection होगा, उसमें better clarity. Now उसमें light का equation क्या होगा? Light का definition क्या होगा? Now the light is radiant part of energy which from hot body produce the visual sensation of eye. जैसे आई में अगर हम आगे में visual sensation होगा उसमें लाइट कहेंगे. नाउ उसके luminous flux क्या होगा? नाउ यहाँ पे total quantity of radiant energy as per required per second is called the luminous flux. Now it represents as Fi for measured in lumens. Now one lumen is defined as the one type of energy lumen emitted energy per unit solid angle from one candle power. Candle power में उसका candle power मतलब उसका unit होगा candle power for one lumens. Luminous flux उसमें प्रोड्यूस होगा जो होगा उसमें प्रोड्यूस विजुअल सेंसेशन फ्रॉम लुमिनस बॉडी मतलब हॉट बॉडी में जो भी हमारा हॉट बॉडी है उसमें विजुअल सेंसेशन प्रोड्यूस होगा. विजुअल सेंसेशन मतलब हमारा आई में ह्यूमन आई में होगा विजुअल सेंसेशन जैसे कि उसे लाइट कहेंगे. ना उसके तीन मेथड्स है. फर्स्ट मेथड इज बाय डेवलपिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लाइट प्रोड्यूस हो गए. इलेक्ट्रॉन्स मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स. उसमें पॉजिटिव में मूव होगा जो वन फिक्स होगा और दूसरा मूवेबल होगा. अगर जो भी मूवेबल इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव मूव से मूव होगा. नाउ बाय पासिंग ए करंट थ्रू फिलामेंट अगर उसमें फिलामेंट पासिस हो गए तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा जिससे उसमें एक्सपेंड होगा. इस एक्सपेंशन से दूसरे फिलामेंट में करंट प्रोड्यूस होगा. नाउ बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू वेपर गैसेस फॉर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम वेपर गैसेस मतलब उसमें गैसेस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे फ्रॉम गैसेस फ्रॉम वेपर. नाउ उसके आर्क लैम्प इज वन टाइप ऑफ लैम्प फॉर इल्यूमिनेशन टाइप्स. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ आर्क लैम्प इज व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स मतलब व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल इज कैरिंग करंट आर सेपरेटेड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा जो करंट कैरिंग करेगा स्मॉल सेपरेटेड इज स्मॉल डिस्टेंस एंड आर्क इज स्ट्रक बिटवीन देम. जहाँ पे आर्क मतलब एंगल उसमें बिटवीन स्ट्रक करेगा. नाउ आर्क लैम्प इज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग जैसे हमारे घर में या स्ट्रीट में होगा स्ट्रीट लाइटिंग फॉर यूज फॉर आर्क लैम्प वहाँ पे यूज होगा क्योंकि उसमें दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन्स में हो गए उसके बिटवीन देम एंड सेपरेटेड विद करंट कैरिंग उससे ज़्यादा करंट का विच when is street lighting. Nowadays with extreme brightness now of street is brightness required so इसलिए उसमें कार्बन आर्क लैम्प होगा for उसमें कार्बन आर्क लैम्प यूज होगा. Now कार्बन आर्क लैम्प is oldest type of lamp and still being in cinema या प्रोजेक्टर या सर्च इंजिन. सर्च लाइट में उसमें कार्बन आर्क लैम्प होगा जैसे कि उसमें इस कंसिस्ट ऑफ टू कार्बन रोड्स. कार्बन को मतलब टू कार्बन इलेक्ट्रोड होगा उसका डायमीटर उसके डबल टू फर्स्ट जैसे कि पॉजिटिव का डायमीटर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का है उसका नेगेटिव डायमीटर से ज़्यादा होगा एंड नेगेटिव डायमीटर है इज जनरली फिक्स होगा. जैसे बताया मैंने जनरली नेगेटिव डायमीटर फिक्स होगा पॉजिटिव मारेगा इज एडजस्टेबल होगा और जो भी एडजस्टेबल होगा वो उसको फर्स्ट फिक्स इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा एंड द प्रोसेस इज वेरी ऑटोमेटिक. द आर्क इज कंसिस्ट ऑफ कार्बन वेपर फॉर सराउंडेड बाय बर्निंग कार्बन एंड ग्रीन फ्लेम्स. उसका कार्बन होगा उसको सराउंडिंग बाय होगा कार्बन फ्लेम्स और पोल ग्रीन फ्लेम्स में होगा. नाउ कार्बन नाउ यहाँ पे उसका वर्किंग क्या होगा व्हेन द लैम्प इज ऑफ अगर उसका लैम्प ऑफ होगा तो टू इलेक्ट्रॉन्स आर टचिंग ईच अदर ड्यू टू स्प्रिंग. यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में स्प्रिंग होगा जो प्रेशर करेगा प्लस वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को एंड करेगा. जब यहाँ पे सप्लाई ऑन होगा तो उसमें जब सप्लाई वोल्टेज होगा जैसे 230 वोल्ट सप्लाई ऑन हुआ तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा इसलिए प्रोड्यूस में से इलेक्ट्रॉन्स होगा जो चार्ज प्रोड्यूस करेगा इसलिए उसमें टेम्परेचर वो इंक्रीज होगा इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन इज पुल अवे बाय अगेंस्ट द स्प्रिंग. इसमें इलेक्ट्रॉन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो स्प्रिंग से मूव होगा इसलिए उसमें स्मॉल डिस्टेंस बाय कॉइल एंड आर्क इज. नाउ यहाँ पे जो आर्क होगा वो एंगल वो स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स. The arc is maintained by transfer of carbon and one electron to other electrons. हाँ उसका incandescent lamp ये इसका टाइप है incandescent lamp, fluorescent lamp है
जो हमारे घर पे वो CFL है, कार्बन फ्लोरेसेंट लैम्प, जो हमें घर पे होगा वो उसे इन फ्लोरेसेंट लैम्प के। ना यहाँ पे इनकंडेंसेंट लैम्प, यहाँ पे इनकंडेंसेंट लैम्प में क्या होगा, जब व्हेन रूम हीटर इज स्विच ऑन, जैसे अगर रूम का हीटर का जो स्विच ऑन हुआ तो इस गिव्स लाइट, इस वो लाइट को इंड्यूस करेगा विथ हीट ट्रांसफॉर्मर, विथ हीट ट्रांसफॉर्मर। ना उसका टेम्परेचर क्या होगा 70-50 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस टेम्परेचर इज इन इंफ्रारेड रीजन। दिस वर्किंग प्रेशर यूज टू डेवलप द फिलामेंट लैम्प। यहाँ पे डेवलप करेगा 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, इससे उसमें टेम्परेचर वर्किंग होगा। जो ये प्रिंसिपल है उसको डेवलप के लिए फिलामेंट लैम्प के लिए यूज होगा। ना फिलामेंट लैम्प में क्या होगा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक सप्लाई वोल्टेज देंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इससे उस मेटालिक वायर में इस रेज द टेम्परेचर, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा फ्रॉम लो टू हाई टेम्परेचर, एंड हीट इज प्रोड्यूसर एट हाई टेम्परेचर एट लाइट रेडिएशन। नाउ फिलामेंट लैम्प होगा वो फाइन वायर, वो कंसिस्ट ऑफ फाइन वायर विथ लाइट रेजिस्टेंट मटेरियल प्लेस एंड with executed glass, and this type of temperature is operated at 250 degrees Celsius for temperature of operated at the temperature. Now उसका प्रॉपर्टी वो क्या होगा, नाम हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, उसके कैन बी ऑपरेटेड एट हाई टेम्परेचर, इसलिए ना उसका हाई स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी फ्लो ऑफ करंट के लिए, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या उसका हाई रेजिस्टिविटी ज़्यादा पॉसिबल फॉर मोर हीट, जैसे कि ज़्यादा हीट होगा तो रेजिस्टेंस बंद होना चाहिए, इसलिए लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसमें फिलामेंट रेजिस्टेंस चेंज टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर चेंज न होना चाहिए लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट से, एंड लो पावर वेपर प्रेशर, इट नो वेपराइज न होना चाहिए, और हाई डक्टाइल मतलब उसके में विस्टर्न मैकेनिकल वाइब्रेशन, मतलब उसके मैकेनिक हाई डक्टाइल का मतलब उसमें वाइब्रेशन न होना चाहिए, उसके ज़्यादा वाइब्रेशन से उसमें मैकेनिकल वाइब्रेशन न होना चाहिए, इसलिए उसमें मे बी विस्टर्न विथ मैकेनिकल वाइब्रेशन, उसके खड़े रहना चाहिए, उसमें मैकेनिकल वाइब्रेशन जितना भी हो उसमें हाई डक्टाइल होना चाहिए। नाउ सोडियम वेपर लैम्प, यहाँ पे सोडियम वेपर लैम्प इज डिस्चार्ज फॉर स्पेशल टाइप ऑफ गैसेस होगा, सोडियम यूज होगा, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम नियॉन गैस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल अमाउंट नियॉन गैस एंड is added to start the discharge and developed in to heat to vaporizer sodium। यहाँ पे सोडियम में होगा जो इसमें एक लॉन्ग ट्यूब यूज होगा, इसको मोर लाइट होगा। यहाँ पे अगर टू रिड्यूस ओवर डायमेंशन ऑफ लैम्प द ट्यूब इज इनटू यू शेप, यहाँ पे जो ट्यूब होगा वो यू शेप में जनरली यूज होगा। यहाँ पे लॉन्ग ट्यूब भी रिक्वायर्ड फॉर मोर लाइट। यहाँ पे उसका प्रिंसिपल होगा व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प्स, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल है व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर हाई वोल्टेज, मतलब उसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो हाई वोल्टेज इंड्यूस करेगा तो वो लो वोल्टेज ड्यूरिंग ऑपरेशन में होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग वोल्टेज उसका होगा 450 वोल्ट एंड अप्लाई टू स्टार्ट टू डिस्चार्ज। यहाँ पे 450 मतलब 3 फेज सप्लाई वोल्टेज होगा, एंड आफ्टर 10 to 15 मिनट्स वोल्टेज फॉल डाउन टू 150 वोल्ट बिकॉज ऑफ लो पावर फैक्टर। यहाँ पे अगर जब भी कोई लो पावर फैक्टर होगा तो उसका लो वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, इसलिए होगा टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर इज कनेक्टेड टू सप्लाई। अगर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो यहाँ पे कैपेसिटर इज कनेक्टेड होगा, जैसे कि अगर कैपेसिटर है अगर वो पैरेलल में कनेक्ट कर रहे थे तो पावर फैक्टर वो इम्प्रूव होगा, इसलिए उसका यहाँ पे जो कलर ऑफ लाइट होगा वो येलो विश होगा, उसका येलो कलर की विश होगा। ना मर्क्यूरी वेपर लैम्प, मर्क्यूरी में उसमें मर्क्यूरी टाइप का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा वो यूज होगा, मर्क्यूरी वेपर लैम्प, उसका हाई रेजिस्टेंस लैम्प्स होगा आप फॉलोइंग टाइप, इसका MA टाइप मतलब उसका ऑपरेटेड एट 220-250 वोल्ट विथ AC मेन बट अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई वोल्टेज एंड मेड इन 250 वोल्ट एंड 440 वोल्ट फॉर वोल्टेज सप्लाई, एंड MI टाइप these are made in 300 and 500 voltage supply and 230 for 250 volt AC supply for induction of MV, this operating AC and single phase supply। now उसका mercury lab उसका कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, for hard tie for metal to resistance in outer lab and the space between two are able to prevent heat losses and integration losses for in addition with 2 electrodes and having high resistance in the main objective of this electrodes है मर्क्यूरी वेपर लैम्प। यहाँ पे मर्क्यूरी वेपर लैम्प में उसके वेपर लैम्प में उसके इंड्यूस होगा, जैसे कैपेसिटर होगा जो उसमें यहाँ पे भी कैपेसिटर होगा वो पैरेलल में लगा है, इससे उसमें पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा।
नाउ फ्लोरेसेंट लैम्प, यहाँ पे फ्लोरेसेंट लैम्प है जो हमारे घर में होता है वो फ्लोरेसेंट लैम्प है। इस लो प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प, इट हैज अ लो प्रेशर, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब फॉर 25 mm एंड डायमीटर एंड 0.6 mm फॉर इक्विवेलेंट। यहाँ पे जो दो एंड्स हो गए, टू इलेक्ट्रोड्स हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पे वन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा वो फिक्स होगा और सेकेंडरी इंड्यूस होगा वो सेकंड होगा। यहाँ पे जो मिक्सचर मेटल मटेरियल यहाँ पे प्लेस होगा, टू इलेक्ट्रॉन्स विथ कोटेड विथ सम इलेक्ट्रॉन एमिशन मटेरियल आप प्लेस में होगा। यहाँ पे उसका मटेरियल जो यूज होता है वो मटेरियल है, वो मटेरियल होगा जिंक सिलिकेट, कैल्शियम टंगस्टन जो है ग्रीन कलर का होगा, कैल्शियम टंगस्टन ब्लू होगा, कैडियम बोरेट पिंक होगा एंड मैग्नीशियम टंगस्टन होगा उसमें ब्लू वाइट होगा। यहाँ पे टंगस्टन सिलिकेट होगा उसमें। यहाँ उसका वर्किंग क्या होगा, फ्लोरेसेंट ट्यूब में एक चौक होगा कनेक्टेड विथ सर्किट को, चौक का एल और सी, चौक को मतलब उसमें इंडक्टर होगा, इस कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर विथ कॉपर वायर विथ इस चौक एंड कोई, उसमें वो एलसी सीरीज सर्किट होगी कनेक्टेड विथ सीट टू विच एक्ट विथ ब्लास्ट एंड प्रोवाइड हाई वोल्टेज। यहाँ पे अगर रनिंग कंडीशन में होगा तो सेम चौक इज सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज होगा 110 वोल्टेज एंड सिंगल फेज सप्लाई विथ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू पावर फैक्टर। यहाँ पे जो भी कैपेसिटर होगा वो पैरेलल में लगाएगा, इसलिए उसके पावर फैक्टर के लिए इम्प्रूव के लिए उसका कैपेसिटर लगा होगा वो पावर फैक्टर होगा। ना यहाँ पे उसका एडवांटेज होगा वोल्टेज फ्लक्चुएशन। वोल्टेज फ्लक्चुएशन मतलब उसका वोल्टेज का होगा वो इंड्यूस होगा जो भी वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, वाइब्रेशन उसका ज़्यादा है। इसकी लुमिनेस एफिशिएंसी, लुमिनेस एफिशिएंसी मतलब लुमिनेस फ्लक्स होगा जो प्रोड्यूसन बाय लुमिनेस इंटीग्रेशन होगा, उसमें प्रोड्यूस होगा लेंथ ऑफ रोड इन गिव इट गिव मोर लाइट फॉर नेचुरल लाइट एंड हीट रेडिएशन आर नेग्लिजिबल। फॉर इसका एडवांटेज होगा इसमें जो भी हीट रेडिएशन होगा जिसकी ज़्यादा हीट होगा वो नेग्लिजिबल होगा उसको प्रोड्यूस में, इसलिए ना उसका डिसएडवांटेज होगा इसका ब्राइटनेस इज लेस, इसकी ब्राइटनेस है वो लेस होगी। ऐसे में घर में हो, हमारे घर में होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब, उसकी ब्राइटनेस कम होगी, जितना कम होगा उसका ज़्यादा होगा, उसका इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। इसके CFL से है CFL उसके भी ज़्यादा इसके कम होगा, इसके ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होगी, इसकी ब्राइटनेस भी लेस होगी। नाउ सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के लिए फॉर मेन एडवांटेज क्या होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का, उसका सेफ्टी में प्रोटेक्शन होना चाहिए। सेफ्टी में उसके सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस होंगे जैसे कि फ्यूज, MCB और ELCB, इन में सर्किट प्रोटेक्शन के लिए सर्किट को MCB सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस होगा। ना सेफ्टी में प्रोटेक्शन में मैकेनिकल इंजन इलेक्ट्रिकल इंजन में कन्वर्ट होगा, इसलिए सेफ्टी में प्रोटेक्शन होगा। ना इलेक्ट्रिक शॉक, अगर इलेक्ट्रिक शॉक में प्रोड्यूस होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक में वैन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू भी, अगर 1.5 एम्पियर से ज़्यादा करंट पास होगा तो इलेक्ट्रिक शॉक में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। एंड इलेक्ट्रिक शॉक इफ बॉडी कंप्लीट बाय सर्किट बाय टचिंग या लाइव वायर एंड इलेक्ट्रिक ग्राउंड, अगर उसमें टचिंग न्यूट्रल वायर और ग्राउंड में कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक शॉक होगा। अगर टचिंग लाइव वायर एंड अदर वायर एट डिफरेंट वोल्टेज इन दिस, उसमें इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस होगा। ना उसके सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस है एक फ्यूज, MCB और ELC। फ्यूज का वर्क क्या होगा तो प्रोटेक्ट द सिंगल फेज वोल्टेज सप्लाई अगेंस्ट प्रोटेक्टेड डिवाइस। फ्यूज का मतलब उसे ज़्यादा एम्पियर जैसा बड़ा, जैसे कि फ्यूज की रेटिंग है 10 एम्पियर, अगर उससे ज़्यादा 10 एम्पियर होगा तो फ्यूज का वायर बंद हो जाएगा, उसमें रेजिस्टेंस उसमें स्मॉल टाइप का रेजिस्टेंस होगा जिससे उसमें बंद हो जाएगा। ये फ्यूज हमारा इंडस्ट्री में या उसमें होगा ज़्यादातर मोटर कंपनी होगा। MCB होगा जो मल्टी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसमें सर्किट ब्रेकर वो ब्रेक एंड मेक द सर्किट के लिए प्रोडक्शन होगा फॉर सर्किट ब्रेकर। नाउ फ्यूज होगा मैं बताया इसी फ्यूज डिवाइस फॉर प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉर एक्सेसिव करंट, उससे ज़्यादा एक्सेसिव करंट होगा उसके लिए प्रोटेक्शन क्या इज कंसिस्ट ऑफ मेल्स एंड द फ्लो ऑफ करंट विथ फ्यूज इज द वायर टू हीट एंड जैसे क्या होगा उसके ज़्यादा हीट होगा वो बंद हो जाएगा। ये एक्शन द फ्यूज एंड ऑल्सो इंटरप्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द सर्किट इट प्रोटेक्ट्स। नाउ ELC होगा उसका फुल फॉर्म होगा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो अर्थ फॉल्ट है उसके लिए सर्किट के लिए होगा। व्हेन ईयर समबडी गेट इलेक्ट्रिक शॉक एट रेसिडेंट, तो इसका अगर ELCB सर्किट मेल नहीं होगा तो उसके ग्राउंडिंग में चला जाएगा उसका करंट, इसलिए उसे ज़्यादा शॉक नहीं लगेगा, इसलिए इसे प्रोटेक्ट द सर्किट अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन। थैंक यू।